वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। आज के एक और नए स्पेशल वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे जीके जीएस के 50 ऐसे इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड सवालों को जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो क्विज टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, रुपया किस देश की मुद्रा है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। ए है भारत, बी है पाकिस्तान, सी है श्रीलंका, डी है उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत भारतीयों के लिए का नारा किसने दिया था? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? भारत भारतीयों के लिए का नारा किसने दिया था? आंसर हो जाएगा आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 3, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? ये प्रश्न आज के एनटीपीसी एग्जाम में पूछा है। महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1960 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4, चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति में कौन सी ऊर्जा होती है? चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति में कौन सी ऊर्जा होती है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा। चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति में कौन सी ऊर्जा होती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वाधिक बार विश्व फुटबॉल कप जीतने वाला देश कौन है? सर्वाधिक बार वर्ल्ड फुटबॉल कप जीतने वाला देश कौन है? अब तक 5 बार जीत चुका है। सवाल आपको समझ आ गए? सर्वाधिक बार फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 6, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से लगाया गया था? यह भी सवाल हाल ही के एग्जाम में आया है। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से लगाया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 7 है, आंतरिक अशांति के कारण देश में आपातकाल किस वर्ष लागू किया गया? बहुत अच्छे सवाल हैं, सवाल अच्छे हैं। आंतरिक अशांति के कारण देश में आपातकाल किस वर्ष लागू किया गया? इंदिरा गांधी के समय में लागू किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1975 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली करने की घोषणा कब की थी? घोषणा कब की थी, ध्यान रखिएगा। और ये सवाल भी आज के एग्जाम में आया है। जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली करने की घोषणा कब की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1911 ईस्वी में घोषणा किया था। और स्थापित कब हुआ? 1912 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, तुर्की की राजधानी कहाँ स्थित है? तुर्की की राजधानी कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंकारा। और वहां की मुद्रा क्या है? लीरा। क्वेश्चन आगे है, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए। धन्यवाद। आगे सवाल है, किस वर्ष मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया? ये भी VVI सवाल है। ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आता है। सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए,
किस वर्ष मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रख दिया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1973 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 12 है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है? पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है? क्वालिटी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्टेन। पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक ऑक्टेन होता है। क्वेश्चन नंबर 13, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर में डोगरी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 17, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? यह भी सवाल पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 18 है, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता स्थित है आसियान का मुख्यालय। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? बहुत अच्छे सवाल हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी जी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेलगांव अधिवेशन 1924 में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया। आगे सवाल है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 31 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 21, कुष्ठ रोग बीमारी डैश के द्वारा होता है? कुष्ठ रोग बीमारी किससे होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया जीवाणु से होता है कुष्ठ रोग। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व का अपरिवर्तनीय शहर किसे कहा जाता है? विश्व का अपरिवर्तनीय शहर किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोम को। आगे प्रश्न है, भुगतान संतुलन शब्द किससे संबंधित है? भुगतान संतुलन शब्द किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयात एवं निर्यात के मध्य अंतर से। क्वेश्चन नंबर 24, Y2K की समस्या किससे संबंधित है? Y2K की समस्या किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर से। क्वेश्चन नंबर 25, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आप हमारे वीडियो को रेगुलर जरूर देखिए, क्योंकि हमारे वीडियो से आपके एग्जाम में प्रश्न निश्चित आते हैं और आएंगे। सवाल है 25 नंबर सवाल आपके लिए है, परम पद किससे संबंधित है? परम पद किससे संबंधित है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर से। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थापित की गई? ध्यान दीजिए, कब स्थापित की गई, कब घोषणा की गई, ये दोनों फैक्ट है। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थापित की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1912 ईस्वी में। घोषणा कब की गई? 1911 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 27, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुर्की। क्वेश्चन नंबर 28 है, मानव शरीर में घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? कुछ प्रश्नों को हम रिपीट कर देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। माफ करिएगा, मानव शरीर में घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयोडीन के कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 29, मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित किया था? मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 30 है, बाणभट्ट किसके दरबार में रहता था? बाणभट्ट किसके दरबार में रहता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 31 है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह प्रश्न हाल ही के एग्जाम में आया था और हमने भी एक बार आपसे पूछ लिया है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाशिंगटन डीसी। और इसकी स्थापना कब हुआ था? वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, बेसिन की संधि किस वर्ष हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट संधि थी। बेसिन की संधि किस वर्ष हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1802 ईस्वी में। आगे सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के काल में हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के काल में हुआ था? 1942 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लिनलिथगो के काल में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के काल में हुआ था? आंसर आपको क्या याद है? ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लिनलिथगो। क्वेश्चन नंबर 34, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने? नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 बार। क्वेश्चन नंबर 35, किस गवर्नर जनरल ने खुद को बंगाल का शेर कहा था? कुछ भी कह लिया था। किस गवर्नर जनरल ने खुद को बंगाल का शेर कहा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड वेलेस्ली ने। क्वेश्चन नंबर 36, बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों की संख्या किस राज्य में सबसे अधिक है, सर्वाधिक है? बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 37, मेटूर बांध किस नदी पर बना है? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और हाल ही के एग्जाम में भी आया था। मेटूर बांध किस नदी पर बना है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कावेरी नदी। क्वेश्चन नंबर 38, डेंगू ज्वर किसके द्वारा होता है? डेंगू ज्वर किसके द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विषाणु के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39, प्रथम योगा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? प्रथम योगा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंगेर में। क्वेश्चन नंबर 40, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1837 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 41, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुआ था। एशिया विकास बैंक की मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मनीला में। और स्थापना कब हुआ था? 1966 ईस्वी में। आगे प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेशों का शासन कौन चलाता है? केंद्र शासित प्रदेशों का शासन कौन चलाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 43, ओडिशा राज्य की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ओडिशा राज्य की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44, पृथ्वी की घूर्णन गति किस ध्रुव पर मैक्सिमम होता है? पृथ्वी की घूर्णन गति किस ध्रुव पर उच्चतम होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तरी ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 45, कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दी जाती है? कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दी जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूनेस्को के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46, अर्जुन पुरस्कार कब से देना शुरू हुआ? अर्जुन पुरस्कार कब से देना शुरू हुआ? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1961 ईस्वी से। क्वेश्चन नंबर 47, आरबीआई का स्थापना दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा है हाल ही फिलहाल में। आरबीआई का स्थापना दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल को, क्योंकि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुआ था और प्रेजेंट टाइम में इसकी मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। क्वेश्चन नंबर 48, डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से है? डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टेनिस। क्वेश्चन नंबर 49, स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को फांसी किस वर्ष दी गई थी? स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को फांसी किस वर्ष दी गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1908 ईस्वी में। और सबसे कम एज में फांसी पे चढ़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस जी हैं। यह भी प्रश्न पूछता है। क्वेश्चन नंबर 50, किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? ये प्रश्न पिछले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे। यदि आप लोगों ने राइट आंसर दिए थे, आंसर कमेंट करे थे, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिमम 500 सीटें हो सकते हैं और मिनिमम 60, न्यूनतम 60, अधिकतम 500। आपके लिए एक सवाल है, भारत में हरित क्रांति से किस फसल को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ? ये सवाल आज के एग्जाम में आया था और हम आपसे पूछ रहे हैं। उम्मीद है कि आप इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। लिखिए Q4U और इसके राइट आंसर को जल्दी से लिखकर कमेंट कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करके, यदि आज एक भी वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ध्यान रखिए, फिर से यही बात आपको बोलेंगे कि आप कोचिंग, स्कूल, ट्यूशन, सेल्फ स्टडी जो भी करते हैं करिए, साथ में हमारे जो डेली वीडियो अपलोड होता है आप ज़रूर देखिए, क्योंकि हम वीडियो के सवाल वही लेकर के आते हैं जो आपके एग्जाम में लड़े, आपके क्वेश्चन पेपर में आए। तो मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।